हम कहते हैं भारत विश्व गुरु बनेगा। अरे पहले अपनी बेसिक जरूरतें तो पूरी कर लो। शिक्षा, रोजगार, प्रति व्यक्ति आय किस दिशा में जा रही है? अरे हमारी बेसिक जरूरतें पूरी नहीं है, हमारी बेसिक नीड्स कंप्लीटेड नहीं है। विश्व गुरु बनके क्या घंटा उखाड़ोगे? कुछ ऐसा सिस्टम बनाओ कि इस देश का हर आदमी कमाए, हर आदमी खाए, हर आदमी टैक्स दे। इस देश का बहुत बड़ा हिस्सा आज भी बेरोजगारी और लाचारी की मार झेल रहा है। सिर्फ मुट्ठी भर लोग कमा रहे हैं और बाकी पूरी आबादी सिर्फ उनके भरोसे बैठी है। यहाँ बीमार को इलाज नहीं मिल रहा, बेघर को मकान नहीं मिल रहा, भूखे को रोटी नहीं, नंगे को कपड़ा नहीं। सच कहूं तो भारत में से 20 से 30% लोग ऐसे होंगे जो ये कह सकते हैं कि हम सुख चैन की जिंदगी जी रहे हैं, हमारा लाइफस्टाइल अच्छा है। बाकी पूरा देश सुबह शाम साला जानवरों की तरह घिस रहा है, कीड़े मकोड़ों की तरह पिट रहा है। सुबह काम पर जाने का मन नहीं होता लेकिन फिर भी जाना पड़ता है। आज नहीं कमाएंगे तो कल भूखा मरेंगे। ये आजाद भारत के आम आदमी की आजादी है, किसी का फ्यूचर सिक्योर नहीं है। हर कोई साला सर्वाइवल मोड में जी रहा है। इसे आजादी नहीं मजबूरी कहते हैं। देश में फीमेल सिक्योरिटी 0 है। एक लीगल रिपोर्ट के मुताबिक रेप काउंटडाउन इन वर्ल्ड में हम तीसरे नंबर पर हैं। बहन बेटियां बेटाइम घर से निकलने से पहले 100 बार सोचती हैं। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में 143 देशों की सूची में भारत 86वें नंबर पर आता है। फैसला देने के लिए कोर्ट तो है लेकिन मेरे हक का फैसला मैं नहीं, मेरा पोता सुनेगा। लानत है ऐसे सिस्टम पर। इंसाफ के नाम पर कानून है लेकिन सबसे ज्यादा नाइंसाफी खुद कानून कर रहा है। आम आदमी को आज रोटी, कपड़ा, मकान और रोजगार नहीं चाहिए। अपने बच्चों के लिए स्मार्ट एजुकेशन नहीं चाहिए। उसे तो बस ये देखना है कि कौन सा नेता उसके धर्म पर बात कर रहा है, कौन उसके मोहल्ले में मंदिर मस्जिद बनवा रहा है। इस देश के लोग इतने मंदबुद्धि हो चुके हैं कि उन्हें अपनी बेसिक जरूरतों का ही नहीं पता है। उन्हें यही नहीं पता है कि हमारी प्रायोरिटी क्या है, हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। साला घर में बिजली ना आए, नल में पानी ना आए, गांव में कोई अस्पताल ना हो, सरकारी स्कूल ना हो, और अगर कहीं कोई सरकारी स्कूल है भी तो उसमें कोई ढंग का टीचर नहीं है, कोई सरकारी सहूलियत नहीं है। लेकिन चुनाव से ठीक पहले चमचमाती 8 फुट की सड़क बन जाएगी ना तो सबको ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना विकास हो गया। कोई नेता उनके गांव में आके हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पे भाषण दे जाएगा तो उन्हें लगेगा कि हाँ ये हमारी नैया पार लगाएगा। अरे जब इस देश में बुनियादी चीजें ही नहीं सुधर रही तो इससे आगे हम क्या उखाड़ेंगे? कलयुग इतने चरम पर है कि आज भी लोग सिर्फ धर्म के नाम पर रोटियां सेक रहे हैं। लोग मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट दे रहे हैं। हमारा बिकाऊ मीडिया झालमुड़ी और मेलोडी पर ज्ञान बांट रहा है। सोशल मीडिया पर कोई पिछवाड़ा मटका रहा है, कोई गंद फैला रहा है तो कोई झूठ। ऑनलाइन फेम इतना जरूरी हो गया है कि कुछ नहीं आता तो साले हगना मुतना सिखा रहे हैं। लोग कहते हैं कि सरकार में करप्शन होता है लेकिन भारत में करप्शन में ही सरकार फंसी हुई है। एक आम आदमी कीड़े मकोड़े की तरह बस दिन काट रहा है। सुबह उठो, धक्के खाओ, कमाओ, टैक्स की बली चढ़ो और सो जाओ। अपनी बुनियादी जरूरतों को तो हम सुधार नहीं पा रहे हैं लेकिन मुकाबला करने चले चीन और अमेरिका के साथ। हमारे कच्चे में नाड़ा नहीं है लेकिन हमें पैंट कमीज पहनना है। पता नहीं कितनी बार देख चुका हूँ, कहां देख चुका हूँ। लोग बस क्या मानते हैं, हिंदू खतरे में है, मुस्लिम खतरे में है, इस नेता ने ये बोल दिया, उस नेता ने वो बोल दिया। अरे अपने हक की बात करो, स्कूल मांगो, हॉस्पिटल मांगो, अच्छी सड़कें मांगो, रोजगार मांगो। लेकिन इन चीजों पर कोई बात करने को तैयार ही नहीं है और जो बात करता है उसे साला कोई पूछता तक नहीं है। ऐसे बनोगे विश्व गुरु? ऐसे होते हैं क्या विकसित देश? पढ़े लिखे इंसान भी अनपढ़ बन के बैठे हुए हैं। जो खुद समझदार हैं बेवकूफों को समझाना तो दूर, खुद उन बेवकूफों के साथ बहस करके अपनी समझता का स्तर गिरा रहे हैं। क्या यही होता है विकसित देश? क्या ऐसे होते हैं विकसित देश के आदमी? क्या इसी तरह बनते हैं विश्व गुरु? सवाल कड़वा है लेकिन पूछना जरूरी है। अब जवाब आपको देना है। जय हिंद।